कल तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया गया, पार्टी उसको लाइन डाउन नहीं लेगी। मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। अपने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आइनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। एतमाद का वोट धौंस, धांधली और गुंडागर्दी से लिया गया। ड्रोन के जरिए अरकान की निगरानी की गई। इमरान खान के इक़्तिदार का वक्त खत्म हो चुका। तहरीक इंसाफ के MNAs हमसे राबते में हैं। मरियम नवाज का दावा, आप 2 थप्पड़ मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी, लीगी रहनुमा की ललकार। अकेला गोरा रेस लड़े और फिर कहे मैं कामयाब हूँ, और उसी रेस में भी आप, और उस काउंट में भी, इसी कॉन्फ्रेंस काउंट में खुद उसको फिर दांधली भी करना पड़े। वो जो मेंबरान दिखाए गए थे उतने मौजूद शायद नहीं थे। वो एक कंट्रोवर्सी है जिसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खौफज़दा होकर एतमाद का वोट लिया। MNAs ने अपनी मर्जी से हक़ रायदही इस्तेमाल नहीं किया। जितने अरकान का बताया जा रहा है उतने ऐवान में मौजूद नहीं थे। मेंबरान की गिनती के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। बंदूक नहीं, अवाम और पार्लियामान के साथ कठपुतली का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। सॉरी, आपको वोट नहीं दे सकते, चौधरी बरादरान की माजरत। बिलावल भुट्टो चेयरमैन सेनेट के लिए काफ लीग का ताउन हासिल न कर सके। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, पहले ही ताउन की यकीन दहानी करा चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन का बिलावल भुट्टो को जवाब। चौधरी परवेज इलाही, मोने सलाही और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। पंजाब के महाज पर सियासी लड़ाई, पीपल्स पार्टी और नून लीग फ्रंट फुट पर आ गईं। लाहौर में बिलावल भुट्टो और सूबाई अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुलाकात। सूबे में इन हाउस तब्दीली और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल। PDM जो है, इसके जो गोल हैं वो सिर्फ कोई ये लॉन्ग मार्च या नो कॉन्फ्रेंस तक नहीं है। जो 3 साल में इस मुल्क का हशर हुआ है उसको दोबारा ठीक करना, महंगाई जो आसमानों पे की हदों को छू रही है, इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है PDM जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। पंजाब में अदम एतमाद का सवाल अहमियत का हामिल, फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से ही होगा। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में कौम ने झूठी तब्दीली के नारे दफन कर दिए। हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले लाहे अमल पर मुशावरत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की क़यादत का इजलास। हमजा शहबाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर। तब्दीली अब रुकने वाली नहीं। अयाज सादिक को बिलावल हमजा मुलाकात के अच्छे नताइज की उम्मीद। संजरानी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान को नुमाइंदगी देना चाहते हैं। अगर मैथमेटिक्स कर सकते हैं तो आपको पता है कि वो इंशाल्लाह इलेक्शन जीत जाएंगे। हमेशा हमने इदारों की सपोर्ट की, हमारी सियासत की बुनियाद ही यही है। नोट के जोर पर ऐवानों में आने वाले अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। PDM ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया।
धौंस और धांधली के नजरिए को शिकस्त देंगे, वजीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। PMLN दो वाजिया धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। जाली राजकुमारी ने इस्लामाबाद में एक महफिल सजा रखी है अपनी क़यादत में। खुद साख्ता सल्तनत रायवंड के मसनूई वली अहद हैं, उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर अपनी दुकान सजा रखी है। हमारे एक सियासी बलूंगड़े के लिए बड़ा मसला बन गया है। दोनों को अलग-अलग एतमाद में लेना पड़ रहा है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद हासिल। सियासी यतीम सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं। इमरान खान ने 2 वोट ज्यादा लेकर PDM की नाक काट दी। अपोजिशन अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। फिरदौस आशिक आवान की मीडिया टॉक। हुकूमत के खात्मे का वक्त आ गया, कारकुन लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। मौलाना फजलुर रहमान का JUI की जनरल काउंसिल से खिताब। सक्खर में 2 रोजा इजलास, 4 सूबों के अमीर और दीगर ओहदेदारान की शिरकत। फैसलों का इख्तियार PDM सरबराह को सौंप दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमाओं और PTI कारकुनों का झगड़ा। स्पीकर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। अरकान पार्लियामेंट मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनकी इज्जत सब पर लाजिम है। सियासत में बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। असद कैसर का रद्द-ए-अमल। फैसल बावड़ा के इस्तीफे के बायस खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल को नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्तें मांग ली। सेनेट इंतखाबात में मुबैना खरीदो फरोख्त, गैर मुल्की नंबर से 8 करोड़ रुपए की ऑफर का दावा। इलेक्शन कमीशन ने MP अब्दुल सलाम आफरीदी से सबूत मांग लिए। शवाहिद विजिलेंस कमेटी को जमा कराने की हिदायत। बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल बदउनवान अनासर से लूटी दौलत की वापसी के लिए पुरअज़्म। मुत्तलिका DGs को तमाम तहकीकात, मेरिट, शफाफियत और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुकम्मल करने की हिदायत। कोरोना के वार जारी, दूसरी लहर मजीद 39 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 1780 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,90,508 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 18,055 तक पहुंच गई। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने का मिशन। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासरा इलाकों में आमदोरफ्त बंद। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और तनूर खुले रहेंगे। शाहीन शाह आफरीदी से साहबजादी के रिश्ते की खबरें। बूम बूम ने खानदान की जानिब से राब्ते की तस्दीक कर दी। जोड़े आसमानों पर बनते हैं। दुआ है शाहीन कामयाबी की मनाजिल तय करे। शाहिद आफरीदी का ट्वीट। दुआओं पर शुक्रिया, आप पूरी दुनिया का फख्र हैं। शाहीन का जवाबी पैगाम। विमेन डे की मुनासिबत से कराची में ख्वातीन की बाइक रैली। 15 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद सलाहुद्दीन हॉकी अकेडमी पर इख्तिताम पजीर। DG रेंजर्स सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी इख्तितामी तकरीब में शिरकत। लाहौर के जेलानी पार्क में जश्न बहारा। चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमायां। रोशनियों की बहार। ख्वातीन की मलबूसात, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स और रिवायती खानों में दिलचस्पी। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि एतमाद का वोट धौंस, धांधली और गुंडागर्दी से लिया गया। ड्रोन के जरिए अराकीन की निगरानी की गई। इमरान खान के इक्तदार का वक्त खत्म हो चुका। तहरीक इंसाफ के MNAs
हमसे राबते में हैं। मजीद कहा कि आप 2 थप्पड़ मारेंगे तो हम 10 मारेंगे, हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। मरियम नवाज की जानिब से ये ललकार दी गई। उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट धौंस, धांधली और गुंडागर्दी से लिया गया। ड्रोन के जरिए अरकान की निगरानी की गई। इमरान खान के इक़्तिदार का वक्त अब खत्म हो चुका। तहरीक इंसाफ के MNAs हमसे राबते में हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आप 2 थप्पड़ मारेंगे तो जवाब दिया जाएगा, हम 10 मारेंगे, हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो कल तूफान बदतमीजी उठाया गया, पार्टी उसको लाइन डाउन नहीं लेगी। मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। अपने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है। जिन अरकान ने आपके ख़िलाफ़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में वोट किया, सिर्फ 2 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना फ़ैसला बदल दिया। फ़ैसला बदला नहीं, फ़ैसला तब्दील कराया गया। पूरे पार्लियामेंट लॉजेस को आपने बंकर बनाया हुआ था। ड्रोन कैमरा से एक MNA की आपने निगरानी की। इनके MNAs हमसे इन टच हैं। इमरान खान, यू नो दैट योर टाइम इज़ अप, यू नो दैट इट इज़ ओवर फॉर यू। नवाज शरीफ से साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब को NA 249 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट अनाउंस किया। मुस्लिम लीग नून छोटी रेस का घोड़ा नहीं है, बड़ी रेस का घोड़ा है। बेटा बचाओ मुहिम हमने कल देखी, उसको उसके लिए मैदान खाली था, वो अकेला ही दौड़ा था। पंजाब में क्या आदम एतमाद आप ला रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया कि पंजाब के 23 MPs आपके साथ, 23 नहीं, बहुत ज़्यादा है। अहम खबर आपको दे, NA 249 कराची की ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयारियां तेज कर दी गई। मुस्लिम लीग नून ने मिफ्ता इस्माइल को उम्मीदवार नामजद कर दिया। PTI और पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। सेनेटर का इंतखाब लड़ने के लिए फैसल वावडा ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा भी दिया था। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद है। अरशद, कहिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम तर सियासी जमातों ने जो है उसको इंतखाब लड़ने के लिए जो है वो अपनी तेजी कर दी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो अपने उम्मीदवार को जो है वो नामजद कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है वो आज जो है वो ऐलान किया गया है कि तमाम तर उम्मीदवारान 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो दरख्वास्तें जो है बिलावल हाउस में जमा करा सकते हैं, जिसके बाद पार्टी जो है वो उम्मीदवार जो है वो मुंतखब करेगी। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ, MPM और दीगर सियासी जमातों ने भी जो है वहाँ से अपने उम्मीदवार नामजद करने के लिए तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं और दरख्वास्तें रिसीव करना जो है वो शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर 2018 के आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग काफ का ताउन न मिल सका। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सेनेट में भी उनके साथ खड़े होंगे। लाहौर से देखिए ये रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए बिलावल भुट्टो को मुस्लिम लीग काफ का ताउन न मिल सका। चौधरी शुजात हुसैन ने निहायत वज़ादारी से पार्टी मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि आप हमारे घर आए हैं, आपकी इज्जत करते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सेनेट में भी उनके साथ खड़े हैं। ये हमारा शेवा नहीं कि किसी से ऐसा वादा करें जो हमारे उसूलों के खिलाफ हो। बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार चौधरी बरादरान के घर आए। चौधरी बरादरान का कहना था कि बेनजीर भुट्टो का बेटा हमारे घर आया है, एहतराम का बाहमी रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। मुलाकात में तारिक बशीर चीमा, मुनस इलाही, सालिक हुसैन, हुसैन इलाही शरीक रहे। कमर जमान कायरा, जमील सोमरो भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में हमजा शहबाज से भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान अकेले दौड़ में जीतकर फर्स्ट आने का दावा कर रहे हैं। एतमाद के वोट में जितने नंबर्स बताए गए उतने ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। हमजा शहबाज बोले, PDM सिर्फ लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद तक महदूद नहीं रहेगी। 2.5 साल में मुल्क का जो हशर हुआ उसे मिलकर ठीक भी करेंगे। अकेला गोरा रेस लड़े और फिर कहे मैं कामयाब हूँ, और उसी रेस में भी आप और उस काउंट में भी, इसी कॉन्फ्रेंस काउंट में खुद उसको फिर धांधली भी करना पड़े।
मतलब कि वो जो मेंबरान दिखाए गए थे उतने मौजूद शायद नहीं थे, या शायद वोट नहीं दिए गए जितने दिखाए गए। ये मुझे नहीं पता, मैं खुद मौजूद नहीं था, लेकिन एक ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले MNA जो हाउस में मौजूद था, उनका शिकायत ये है कि जितने वो क्लेम करते हैं उतना वहाँ मौजूद नहीं थे। वो एक कंट्रोवर्सी है जिसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फ़ैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। चाहे हम पार्लियामान में अंदर मुकाबला कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला हम साथ होंगे, साथ मिल के फ़ैसले लेंगे, साथ मिल के हमला भी करेंगे और साथ मिल के कामयाब भी रहेंगे। PDM जो है इसके गोल हैं वो सिर्फ कोई ये लॉन्ग मार्च या नो कॉन्फिडेंस एक्ट नहीं है। जो 3 साल में इस मुल्क का हशर हुआ है उसको दोबारा ठीक करना, महंगाई जो आसमानों पे की हदों को छू रही है, इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है PDM जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं, सादिक संजरानी ही कामयाब होंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक उन्होंने कहा कि हमने आईनी मुतालबा किया, चाहते हैं इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। शिबली फराज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। संजरानी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान को नुमाइंदगी देना चाहते हैं। अगर मैथमेटिक्स कर सकते हैं तो आपको पता है कि वो इंशाल्लाह इलेक्शन जीत जाएंगे। हमेशा हमने इदारों की सपोर्ट की, हमारी सियासत की बुनियाद ही यही है। हम चाहते हैं कि कोई आज़ाद तरीके से इदारे काम करें और हमारी जो डिमांड्स हैं हम भी कई कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपनी डिमांड्स कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। PDM के जितने भी जलसे हुए थे, जो फेल जलसे उन्होंने किए, तो अब तो हमारा एतमाद और भी बढ़ गया है, तो हम तो उनको आने की इजाज़त देंगे। लेकिन अपोजिशन से ये भी पूछना चाहिए कि वो तो इस्तीफ़े दे रहे थे लेकिन इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, सेनेट में भी ले रहे हैं, तो ये गिदड़ भपकियाँ ना दें ना, अमली तौर पे करें चीज़ों को। मोमिन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं मुस्लिम लीग नून 2 वाज़ेह धड़ों में बट गई है। उन्होंने कहा कि बड़ची शहजादे को जाली राजकुमारी और खुद साख्ता सल्तनत रायवंड के मसनूई वली अहद को अलग अलग एतमाद में लेना पड़ रहा है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद हासिल है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। PMLN जिस तरह से 2 वाज़ेह धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। जाली राजकुमारी ने इस्लामाबाद में एक महफिल सजा रखी है अपनी क़यादत में, तो दूसरी तरफ खुद साख्ता सल्तनत रायवंड के जो मसनूई वली अहद हैं, उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर अपनी दुकान सजा रखी है। हमारे एक सियासी बलूंगड़े के लिए बड़ा मसला बन गया है कि उसे 2 धर जाके उन पे बैठक करनी पड़ रही है और दोनों को अलग-अलग एतमाद में लेना पड़ रहा है। तो खुद वो जो तज़ब्ज़ब का शिकार है वो हुकूमत को किस तज़ब्ज़ब में डालेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से मुसलसल सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई गई, डकैती करके, चोरी करके पंजाब का जो मोर्चा है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम इनके हर तरह के वार और चाल से वाकिफ हैं। जहां चारू शाह ने चित किया है पार्लियामेंट में, पंजाब की ग्राउंड में भी हम इनको ना सिर्फ मलियामेट करेंगे बल्कि इनका सफाया करेंगे।